वेलकम टू अनदर वीडियो। ये है नारुतो के आगे का कंटिन्यूशन। तो अब तक नारुतो में ये लोग निकले थे एक सी मॉन्स्टर की खोज में, जिसको लोग पकड़ने वाले थे, लेकिन नारुतो उसको जानता था, जिसकी वजह से वो छूट जाती है और वहाँ से बच जाती है। अब जिसके बाद वो एक आइलैंड में पहुँचते हैं, जिस आइलैंड पे आज तक जो भी इंसान गया था वो वापस नहीं आया था, और जिसका कारण सी मॉन्स्टर बताई जा रही थी। पर रियलिटी में इसका रीज़न था ओरोचिमारू, क्योंकि वो लोगों के ऊपर एक्सपेरिमेंट किया करता था, जिस एक्सपेरिमेंट में यही लड़की बच पाती है। तो ये लोग उस आइलैंड में उस एक्सपेरिमेंट वाली जगह पे पहुंचते हैं, जहां पर नारुतो के दोस्तों को ट्रैप में गिराने में कामयाब हो जाती है ये सी मॉन्स्टर वाली लड़की। लेकिन आन को सन से बच जाती है और उसको पकड़ लेती है। पर ये इतना आसान नहीं होने वाला, क्योंकि वो अपने आप को उनसे बचाकर उनके सामने कुछ और मॉन्स्टर छोड़ देती है। अब वैसे इनको हराने के बाद वो यहाँ पे हो रहे एक्सपेरिमेंट को देख के याद कर पाती है अपने बचपन को, जब उन्होंने सी मॉन्स्टर जैसे किसी चीज़ को बनते हुए देखा था, जिसमें लड़की बच पाई थी। मतलब सभी लोगों को यहाँ लाया गया था, जिसमें से ये एक्सपेरिमेंट कामयाब हुआ सिर्फ इस लड़की के ऊपर, जिसके वजह से वो बच पाई थी, जिसके वजह से गांव वाले उसको सी मॉन्स्टर समझते हैं। पर रीज़न ओरोचिमारू था। तो अब आगे चल के आन को सन से मिलती है उस एक्सपेरिमेंट वाले डॉक्टर से भी, जिसने यहाँ एक्सपेरिमेंट कंडक्ट किए थे। और इसके अलावा यहाँ पर शिनो लड़ रहा है किसी और शख्स से, और ये वही है जो चुनिन एग्जाम के दौरान देखा गया था। अब इसके अलावा नारुतो के ऊपर भी कोई और हमला कर देता है, लेकिन उसको बचाती है इनो अपने माइंड स्विच या फिर माइंड कंट्रोल जोत्सु से, जिसके बाद ये लोग ऐसे निकल रहे होते हैं। हाँ, और शिनो की उस लड़ाई में जीत होती है। अब क्योंकि जगह ढह रही थी, जिसके वजह से इन लोगों को यहाँ से जल्दी निकलना पड़ता है। और इस सब के अलावा समुद्र में चल रहे एक जहाज को ये लोग रुकवा देते हैं, जहाँ पे इसके लिए ये सी मॉन्स्टर वाली लड़की उस जहाज को ख़राब कर देती है। जहाँ ये लोग सी मॉन्स्टर लेके पहुँचते हैं और उन लोगों से मुआवजे की बात करते हैं। मतलब इनके जहाज पे लोग आग लगा देते हैं और बहुत सारी प्रॉब्लम और क्रिएट करते हैं। जहाँ पर नारुतो और उसकी टीम पहुँचती है इन्हें रोकने के लिए, जहाँ पर नारुतो कोशिश करता है इस लड़की का मन बदलने का, लेकिन ये यहाँ पे थोड़ी ज़िद्दी होती है। पर समहाउ ये उसको थोड़ा बहुत मना लेता है। पर यहाँ पर रियल खतरा कोई और निकलता, क्योंकि वो जो लड़की थी वो हाफ सी मॉन्स्टर थी, पर ये साइंटिस्ट जो था ये फुल सी मॉन्स्टर था, जो काफ़ी खतरनाक था, जिसका सामना करना पड़ता है नारुतो को। और नारुतो की लड़ाई में लगभग नारुतो हार रहा होता है, क्योंकि इसके पास समन किया हुआ एक जेली मॉन्स्टर होता है, जिसको हराना नारुतो के लिए थोड़ा मुश्किल होता है। जिससे लड़ते हुए वो बेहोश हो जाता है और अपने अंदर पहुंचता है, जहां पर उसे चक्रा मिलता है उसके नाइन टेल फॉक्स का। और उस चक्रा को लेकर वो काफ़ी आसानी से पीट रहा होता है सी मॉन्स्टर को, जिसको देखकर जो सी मॉन्स्टर वाली लड़की थी वो समझ पाती है कि नारुतो को भी उसके गांव में मॉन्स्टर ही माना जाता था, और जो कुछ वो झेल रही है वो सब उसने भी झेला था, जिसके बारे में उसको आन को सन से बताती है। अब इसके अलावा इस बंदे को, जिसको पहले के शीनो ने डोमिनेट किया था, दोबारा हरा देता है शीनो, जिससे बच जाती है इनो। अब यहाँ पे सी मॉन्स्टर को सम्मन किया हुआ जेली थोड़ी बड़ी मुसीबत साबित होता है, जिसके लिए नारुतो भी सम्मन करता है बॉस को, मतलब सम्मन किए गए टोड्स के बॉस को, जो इन तलवार से लड़ रहा होता है, लेकिन कोई फायदा इसके ऊपर उसका नहीं होता। जहाँ पर नारुतो के साथ मिलकर अपने ऑयल थ्रोइंग जोत्सु के साथ फायर जोत्सु का इस्तेमाल करता है, जहाँ पर नारुतो फायर जोत्सु के लिए एक पेपर बॉम्ब के साथ शूरिकेन फेंकता है, जिससे ये हार जाता है और आखिर में जीत होती है नारुतो की टीम की। तो इस सब के अलावा यहाँ पर आन को याद कर पाती है ओरोचिमारू के एक्सपीरियंस को, जहाँ पर उसकी शक्तियों को सही से कंट्रोल नहीं कर पा रही थी, मतलब उसके कर्ज मार्ग को सही से झेल नहीं पाई थी। जहाँ इस पेन को झेलते हुए आन को उनसे पूछा था कि तुमने मेरे साथ ऐसा क्यों किया, तो उसने कहा कि तुम कमज़ोर हो और तुम अभी तैयार नहीं हो, और अगर तुम तैयार होगी तो हमारे पीछे ज़रूर आ सकती हो। और उस कर्जमार को ज़्यादा बेहतर तरीके से आन को नहीं संभाल पाई थी। अब जहाँ से आन को निकल जाती है और आगे लोग बढ़ते हैं अपने सफ़र में, जहाँ पर वो सी मॉन्स्टर वाली लड़की को अपने साथ ले लेते हैं, क्योंकि उसको शायद ठीक कर सकते हैं सुनारडे, जिसको ठीक करने की कोई गारंटी नहीं ले रहे थे वो लोग, जिन्होंने उसका इस्तेमाल किया था उसको ये कह कि हम तुम्हें ठीक कर देंगे, पर उन्होंने ऐसा किया नहीं, बस उसका इस्तेमाल किया एज अ सी मॉन्स्टर। तो इसके साथ ये मिशन खत्म होता है और यहाँ पे अगले मिशन की तरफ बढ़ते हैं हम नारुतो के, जहाँ पे उसका काम है एक वीआईपी बंदे को सेफ्टी प्रोवाइड करना, मतलब उसको सिक्योर करना। और वो वीआईपी बंदा है ये बच्चा, जहाँ बेसिकली कोई मिशन नहीं, इसको इस बच्चे को बस खिलाना है, क्योंकि इस बच्चे को निंजास का ही पसंद है। तो यहाँ पर नारुतो अपने निंजोत्सु के इस्तेमाल से साफ कर रहा होता है ये पोखर, जहाँ पे बच्चा भी कूद पड़ता है इस नहर के, मतलब इस पोखर के अंदर, और अपने मनी जोत्सु के साथ वो भी नारुतो की तरह पानी के ऊपर चलने में कामयाब हो जाता है। मतलब बेसिकली पैसे फेंक रहा है और उसके जो भी सारे बॉडीगार्ड्स थे उसके लिए सब कुछ कर रहे हैं। अब जहाँ पे इसी चक्कर में वो एक पुल भी तोड़वा देता है, क्योंकि पुल उसको सेफ नहीं लग रहा था, जिसके लिए पुल के ऊपर वो फेंकता है नारुतो की गड्डी, जिसको लूटते हुए उसके बॉडीगार्ड इस पुल को तोड़ देते हैं। और आगे चल के लोग मिलते हैं एक जंगली सुअर से, जिसे लड़ने के लिए यूज़ करता है मनी क्लोन जोत्सु का, मतलब पैसे मिलते हैं, ये लोग उसके कपड़े पहनकर उसके क्लोन की तरह काम करते हैं, लेकिन सारे क्लोन पिट जाते हैं इस बोर गया तो। और ये बोर इस बच्चे की बातें सुनता है और समझ पाता है कि उसको ऐसा करने के लिए नारुतो ने कहा था, और वो नारुतो के पीछे पड़ जाता है। मतलब क्या समझदार बोर है, मतलब जंगली सुअर है, या फिर क्या फिलर एपिसोड है, क्योंकि नारुतो एक बोर को तो हरा ही सकता है। अब आगे कुछ और लोग भी इस बच्चे को किडनैप करने की सोचते हैं, जिसके लिए वो फेंकते हैं पैसा
पर इस बच्चे के पास कोई कैश नहीं है, जिसकी वजह से इसके सारे बॉडीगार्ड इसके खिलाफ हो जाते हैं और उनसे बचाता है इसको नारुतो, जिसको पैसे का कोई खास लालच नहीं है, पर नारुतो से रामेन खा सकता है। पर जो भी यहाँ पर नारुतो को सिखाता है कि पैसे हमेशा काम नहीं आएंगे, एक टाइम ऐसा आएगा जब तुम्हारे पास पैसे नहीं होंगे और तुम्हें पैसे की ताकत नहीं, अपनी खुद की ताकत इस्तेमाल करनी पड़ेगी। जहाँ वो अपना दिमाग लगा के अपने कमर में रस्सी बांध कर नारुतो को गिरने से बचाता है, जिसके साथ साथ वो सीख चुका है कि पैसे सब कुछ नहीं होते, लोगों की वैल्यू करनी चाहिए और सब कुछ पैसे से नहीं मिलता। और अल्टीमेटली हम बढ़ते हैं अगले मिशन की तरफ, जिस मिशन को अगर नारुतो ने पार नहीं किया तो उसे दोबारा नर्सरी स्कूल से शुरू करना पड़ेगा, जहाँ पर वो गैरिन से भी नीचे के स्टेज पे पहुँच जाएगा, जिसके लिए उसके टीममेट्स है कीबा और हिनाटा, जिन दोनों को भी सेम कंडीशन पे मिशन मिली है, जहाँ इनका मिशन ट्रेजर ढूंढने का है। पर नारुतो अपने ओवर कॉन्फिडेंस के वजह से और कीबा की बात ना सुनते हो, जिसको कि इस जगह का काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस है और वो डायरेक्शन भी काफ़ी बेहतर तरीके से बता सकता है, वो हर बार गलती करते हुए आखिर में फंस जाता है ट्रैप के अंदर। और उस ट्रैप में हिनाटा और नारुतो दोनों फंस जाते हैं, जहाँ पर उनके क्लोन्स सामने आते हैं, जो कि इसके मिशन देने वाले बंदे की साजिश थी, जहाँ पे इनके क्लोन बना लिए गए हैं जो बिल्कुल असली जैसे क्लोन है, जो इनके बिहेवियर और बहुत सारी चीज़ों को भी कॉपी कर चुके हैं, मतलब इवन इनके सैंड को भी कॉपी कर चुके हैं। और दोनों क्लोन पहुँचते हैं कीबा के पास, जो आगे अपना मिशन एग्जीक्यूट करने के लिए पहुँच चुका है, जिसे लगभग ट्रेजर मिल ही चुका था। पर यहाँ पर ये लोग उसको भी ट्रैप कर लेते हैं और इस तरह से तीनों फंस चुके हैं इस ट्रैप के अंदर। और नारुतो कीबा और हिनाटा का बन चुका है कॉपी, जो कॉपी बन चुका है, मतलब जहाँ पे असली वाले यहाँ मारे जाएंगे और कॉपी पूरे कोना गांव में राज करेंगे और जो भी उन्हें करना होगा वो करेंगे। पर किसी तरह से दोनों मिलकर हिनाटा के 64 पाम जोत्सु से इस केव के ऊपर से गिर रहे पत्थरों को रोक देते हैं इनके ऊपर गिरने से, जिसके बाद ये दोनों मिलकर इस केव से बाहर निकल जाते हैं और बढ़ने की सोचते हैं गाँव की ओर। पर हिनाटा के पैर में चोट लगी, जिसकी वजह से वो सही से नहीं चल पाएगी। तो यहाँ पर नारुतो और कीबा को जाना पड़ेगा उस गांव में, ताकि वो लोग रोक सके अपने क्लोन्स को, जहाँ पे उन तीनों के क्लोन काफ़ी बेहतर तरीके से घूम रहे हैं गांव में। और यहाँ पे पहुँचता है नारुतो और कीबा के क्लोन को घूसा मारता है कीबा, जहाँ पे कीबा का क्लोन काफ़ी आसानी से हार जाता है, जो बहुत कमज़ोर होता है। पर नारुतो की वॉट लग चुकी है, क्योंकि नारुतो क्लोन वहाँ से निकल चुका है, जो हर जगह अलग तरह की मुसीबत क्रिएट कर रहा है। कभी वो भिड़ रहा है साकुरा से, तो कभी किसी का कुछ खा के निकल जा रहा है, जहाँ पे इन सब चीज़ों से काफ़ी तगड़ा फटका लग रहा है नारुतो की जेब को भी। जिसके बाद वो बहुत सारे शेडो क्लोन बना के गुस्से में पहुँचता है ढूंढने के लिए अपने क्लोन को, मतलब अपने असली वाले क्लोन को, जो नकली है पर असली ऐसा लग रहा है और जो उसका काम खराब कर रहा है। अब बेसिकली यहाँ पर सारे क्लोन्स को लोग पकड़ लेते हैं और आखिर में हिनाटा चलते चलते पहुँचते गांव में, जहाँ वो देखते हैं कि नारुतो के कंधे पर वो लकड़ी वाला बैग नहीं है, जो नारुतो ने थकने की वजह से उतारा था, लेकिन उसे लगता है कि ये नकली नारुतो है और ये क्लोन नारुतो है, जिसकी वजह से नारुतो के ऊपर वो अपना वार करती है, जो असली नारुतो होता है। अब बेसिकली ये तीनों थे मिशन का पार्ट, मतलब ये चारों लोग जो भी इस मिशन में आए थे, इनका एक टेस्ट था, जिस टेस्ट को इन लोगों ने पास कर लिया है। अब इसके अलावा हम आगे बढ़ते हैं अगले मिशन में, जहाँ नारुतो कहीं जा रहा है और उसे रास्ते में मिलता है एक निंजा पोस्टमैन, जिसकी उड़ती हुई चिट्ठी को रोक के बचाता है उसकी चिट्ठियों को। और इस रास्ते में गलती से उसको मिलते हैं जिरायसेंस, जिनसे मिलता है और उनकी दुविधा को जानता है, जहाँ उन्हें मेकआउट सीरीज़ का अगला वॉल्यूम लिखना है, लेकिन उन्हें टाइम नहीं मिल रहा, जहाँ पर नारुतो उनकी जगह पे सारे वॉल्यूम को लिख लेता है और उसे पोस्ट करवा देता है इसके हाथों। पर अगर वो चीज़ नारुतो ने लिखी है तो उसमें जिरायसेंस वाली बात नहीं रहेगी, जहाँ पे उन्हें रोकना पड़ेगा उस पोस्टमैन को और उसको रोक के उसे चिट्ठी छीन लेता है, जहाँ पे ये पोस्टमैन भी ढीठ निकलते हैं, जो कि वो चिट्ठी नहीं छोड़ना चाहते, क्योंकि उनका मिशन वो हमेशा कंप्लीट करते हैं, जो उनकी सर्विस का हिस्सा है। जिनको रोकने के लिए नारुतो ने काफ़ी कोशिश की, इवन उसने अपना सैक्सोनो जुत्सु भी इस्तेमाल किया, लेकिन उसके बावजूद वो सब झेलते हुए वो बंदा आखिर में पहुंचा देता चिट्ठी उसके मुकाम पे। अब जहां जिस चिट्ठी में होना चाहिए था शांति संदेश, वो चिट्ठी में पहुंचा है गलती से जिरायसेंस का मेकआउट सीरीज़, जो गलती से यहाँ चिट्ठी स्वाइप होने की वजह से हुआ था। पर अल्टीमेटली ये काम करता है, क्योंकि यहाँ पे ये बंदा बहुत बड़ा शौकीन होता है, मतलब बहुत बड़ा फ़ैन होता है मेकआउट सीरीज़ का, जिसके वजह से वो जंग रुकवा देता है। और अल्टीमेटली एक मांगा जो कि नारुतो ने लिखी थी, उसने जंग रुकवा दी। और हमें जानने को मिला कि जिरायसेंस की मांगा नारुतो के इमेजिनरी मांगा से ज़्यादा अलग नहीं है। अब इसके बाद जिरायसेंस नारुतो को चकमा देके वहाँ से निकल जाते हैं और नारुतो दोबारा पहुँचते हैं गाँव में। और हम पहुँचते हैं एक नए मिशन की ओर, जिसमें नेजी की टीम आगे बढ़ रही है, जो जाएगी एक स्टार गाँव में, जहाँ पे स्टार की पूजा कर रहे हैं या फिर उससे शक्ति पा रहे हैं लोगों के बीच में। उस स्टार को उन्हें प्रोटेक्ट करना पड़ेगा। अब जब नारुतो उनके पीछे पीछे निकल जाता है और पहुंचता है उस गांव के पास एक खाई में, जहां पर जहरीला गैस भरा हुआ है। और उसके बाद वो पहुंचता है उस गांव में, जहां पर इस सब के बाद लोग मिलते हैं इसके होशिकागे से, मतलब टेम्प्रेरी होशिकागे से, जो होकागे की तरह ही बना होता है, जो स्टार विलेज का हेड है, जैसे कि होकागे हुआ करता है। भले स्टार विलेज एक छोटा विलेज है जिसका नाम कहीं भी नहीं आता, पर वो लोग भी काफ़ी आगे बढ़ने की सोच रहे हैं, क्योंकि उनके पास शक्ति है स्टार की, जिससे वो किसी भी बड़े गाँव को टक्कर दे सकते हैं, क्योंकि इससे काफ़ी कमाल की पावर मिलती है।
अब जहाँ पे स्टार चोरी हो जाता है और सामने आता है उस स्टार का चोर जो बिल्कुल इनकी तरह ही निंजुत्सु इस्तेमाल कर सकता है जो कि स्टार विलेज के लोग कर सकते हैं, और उसके तगड़े निंजुत्सु की वजह से नारुतो उसको नहीं रोक पाता और नारुतो के साथ उसका एक खुद का साथी जो कि स्टार विलेज का ही था, उसे स्टार वाले जोत्सु भी आते थे, वो भी हार जाता है और ये उस स्टार को लेकर वहाँ से उड़ जाता है। अब इस सब की रिपोर्ट होती है होशिकागे के पास कि वो शख्स काफ़ी पावरफुल था और वो बिल्कुल स्टार विलेज वाले जोत्सु इस्तेमाल किया करता था। तो वो कौन हो सकता है? अब जिस सबका पता करने के लिए तेन और ली कुछ लोगों का पीछा कर रहे होते, लेकिन उन लोगों को पता चल जाता है कि कोई उनका पीछा कर रहा है। पर स्टार विलेज के बच्चे चुपचाप नहीं बैठने वाले और अपने स्टार जुत्सु की वजह से पता कर लेते हैं कि कहाँ पे स्टार हो सकता है और उसके चोर तक पहुंच जाते हैं और उसके चोर को सारे मिलकर पकड़ लेते हैं। लेकिन उसका चोर काफ़ी पावरफुल निकलता है जो उन सबको हरा देता है और उसके बाद इनमें से एक शख्स को अपने साथ उठाकर उस जहरीली गैस वाली खाई के पास से उड़ता हुआ वहाँ से निकल जाता है, जिसको नारुतो और बाकी सब बस खामोशी से देख सकते हैं। तो क्या होगा आगे, तो जानने के लिए जुड़े रहिए नारुतो की सीरीज से। और इसके अलावा इस वीडियो को 200 तक लाइक कर दो ताकि इस वीडियो का अगला पार्ट जल्दी से जल्दी आ सके। और अपने ओपिनियन और विचार नीचे कमेंट बॉक्स में लिखना बिल्कुल ना भूलें। इस वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना भी बिल्कुल ना भूलें। तक के लिए मिलते हैं अगली वीडियो में। सायोनारा एंड हैव अ नाइस डे।